नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। चाहते हैं कि कानून के साथ ये चीजों को बंद किया जाए और आप लोगों को आपका जीवन यापन सही से करने दिया जाए। हम चाहते हैं उसके लिए आप लोग हमेशा हम लोगों के साथ रहें, अपने हकों की लड़ाई का पूरी तरह उपयोग करें। जो भी कानून में बातें लिखी गई हैं आपको वो सारी बातें पता होनी चाहिए। इस मंच से हमारा सिर्फ यही संदेश है कि ये लड़ाई हमारी नहीं, ये लड़ाई आपकी है और ये लड़ाई आपको खुद लड़नी है। हम सिर्फ आप लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन आपके साथ के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों का साथ बहुत जरूरी है। नमस्कार साथियों, अभी हमारे कुछ साथी ये जानना चाह रहे हैं कि कितने ऐसे बस्तियों के लोग हैं जिनकी बस्ती को तोड़ दिया गया है, जिनकी बस्ती को इस नाम पे तोड़ दिया है कि वो रेलवे के किनारे हैं। किसी बस्ती को तोड़ दिया है जंगलात की जमीन पर है, किसी बस्ती को तोड़ दिया है जल बोर्ड की जमीन पर है, किसी बस्ती को तोड़ दिया है पीडब्ल्यूडी की जमीन पर है, किसी बस्ती को तोड़ दिया है एमसीडी की जमीन पर है, किसी बस्ती को तोड़ दिया है आर्कियोलॉजिकल हो, निर्माण मजदूर हो, घरेलू कामगार हो, गिग वर्कर हो, अपने मेहनत से शहर को बनाते हैं, शहर को चलाते हैं। क्या उनको शहर में एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है? यह अधिकार है। यह अधिकार कोई सरकार पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि अधिकार हमको संविधान देता है। संविधान कहता है कि आवास का अधिकार सबको मिलनी चाहिए। रेहड़ी पटरी लगाने का अधिकार हमको कानून देता है। कानून के पक्ष में हम खड़े हैं, बुलडोजर चलाने वाले नहीं। संविधान के पक्ष में हम खड़े हैं, बुलडोजर चलाने वाले हम जोड़ रहे हैं। जिंदाबाद। मेरा नाम मोहित वलेचा है और मैं भारतीय पत्रकारिता महासंघ से हूँ, इंडियन हॉकर्स अलायंस। और पिछले 11 सालों से मैं रेहड़ी पटरी वालों के अधिकारों के लिए काम कर रहा हूँ दिल्ली में। और हमारी पूरी टीम है जो कि दिल्ली के हर बाजार में उनकी समस्या का समाधान करने में आगे तत्पर है। और हम पिछले काफी समय से जो है जमीन के संघर्ष में ज्यादा सम्मिलित है। जैसे कि आप दिल्ली के बड़े बड़े बाजार देखेंगे, सरोजनी नगर, लाजपत नगर, मीना बाजार, जामा मस्जिद, लाल किला, कमला नगर, करोल बाग, ऐसी कई जगहें हैं जहां पर बकायदा बुलडोजर लेके, पूरी फोर्स लेके इन सबको उजाड़ दिया गया था। लेकिन आज जो है हमने काफी लड़ाई लड़के उनको वापस बिठाया है और पिछले 6-7 सालों से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई वापस। लेकिन आज वो समय फिर आ गया है कि हर जगह बुलडोजर चलने की कार्रवाई वापस शुरू हो गई है। हर जगह नोटिस लग रहे हैं, हर जगह जो है स्ट्रीट वेंडर्स को खदेड़ा जा रहा है और हर जगह यही बात की जा रही है कि भाई भूल जाओ कि पटरी पे तुम्हारे को जगह मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि पिछला सरकार कांग्रेस की भी रही, आम आदमी पार्टी की भी रही, कहीं बुलडोजर नहीं चला। जगह जहाँ भी सरकार की बात करते सबकी झुग्गी झोपड़ी पड़ी हुई थी, रेडियो पटरी भी लगती है, कहीं ना कहीं सब देख रेख सरकार के अधीन होती है। लेकिन बीजेपी की आने के बाद वही जगह अनऑथराइज हो गई है, कब्जा अधिकार बना गया है, उसको तोड़ा जा रहा है। तो आखिरकार सरकार पिछली सही थी या ये सही है या वो गलत थी? तो इस तरह से नुकसान मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा कि सरकार ये सही है कि वो सही है। सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी को जो है सही करना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर दिल्ली की जो ब्यूरोक्रेसी है वो कोई भी सरकार हो चलाती सिर्फ अपनी मनमानी है। यहाँ पर जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी बीजेपी ब्यूरोक्रेसी अपना मनमानी चलाती थी। यहाँ जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने काफी जो स्कीम जो दिल्ली की बनी, जो योजना बनी, मैं कहूँगा देश की जो बेस्ट स्कीम है वो बनी। लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो उसके बिल्कुल उलट है। यहाँ पर जमीन पे ब्यूरोक्रेसी जो काम कर रही है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो नगर पालिका परिषद हो एनडीएमसी की, हर जगह जो है वो सिर्फ अपनी चलाते हैं। वो ना तो कोई कानून को फॉलो करते हैं, ना नियम को फॉलो करते हैं, ना योजना को फॉलो करते। टाउन वेंडिंग कमेटी हर जोन में बनी हुई है, ना उनको कोई वैल्यू दी जाती, ना टाउन वेंडिंग कमेटी में बैठ के कोई डिसीजन होता। सब कुछ बस अधिकारी अपने स्तर पे जो है चलाते हैं और हर जगह अतिक्रमण के नाम पे इनको खदेड़ा जाता है हर जगह। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अतिक्रमण का, एमसी मेहता का आदेश है 2018 का, कि जितने भी नो पार्किंग में जो अनऑथराइज पार्किंग लग रही है, जिन्होंने अपने घरों के बाहर कैबिन बना रखे हैं, गमले लगा रखे हैं,
और दुकानदारों ने जो अपनी दुकानों के बाहर सामान निकाल रखा है वो अतिक्रमण है, उनके पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अतिक्रमण के नाम पर सबसे पहले जो रेहड़ी पटरी वाले को कुचला जाता है। कहीं पर कोई भी घटना हो जाए, कहीं चोरी हो जाए, कहीं डकैती लग जाए, कहीं पर भगदड़ हो जाए, चाहे कहीं जाम लग जाए, हमेशा जो दोष दिया जाता है वो सिर्फ रेहड़ी पटरी वालों को दिया जाता है कि रेहड़ी पटरी वालों को हटाओ तो सारी समस्या का समाधान हो रेहड़ी जाएगा। पटरी लगाने वाले भी तो यही सरकार है, यही हटाने वाली है, तो सिस्टम कहाँ सही होना चाहिए फिर? समझा नहीं मैं क्या पूछ रहे हैं आप। रेहड़ी जो पटरी लगती है रोड पर लगाई जाती है, उस समय भी कानून होती है, पुलिस भी होती है, एमसीडी भी होती है, फिर वही सरकार उस पर एक्शन करती है। तो क्या कमी हमारी है या देखो, रेहड़ी पटरी दुनिया जो कहती है कि रेहड़ी पटरी जो लग रही है वो किसी के रहमो करम पे लग रही है या चढ़ावा चढ़ाने पे लग रही है, ये मैं मानता हूँ कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जो है वो रेहड़ी पटरी वालों से उगाही करके जो है वसूला जाता है। सबसे ज्यादा पैसा वसूला जाता है रेहड़ी पटरी वालों से। साल का हजार करोड़ जो है रेहड़ी पटरी वालों से वसूल लिया जाता है पूरी दिल्ली के अंदर, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो चाहे नगर निगम हो। और ये सिर्फ उगाही की जाती है, इस वजह से वो बैठ रहे हैं, ये भी सच नहीं है। रेहड़ी पटरी वालों के लिए 2014 में केंद्रीय कानून बन चुका है, 2017 में दिल्ली के अंदर नियम बन चुका है, 2019 में योजना बन चुकी है, टाउन वेंडिंग कमेटी बन के तैयार है। तो ये जो कानून है, नियम है, योजना, इसके आधार पर ये स्ट्रीट वेंडर बैठे हैं। इनका सबका सर्वे करना है, इन सबको सर्टिफिकेट देना है, इन सबको वेंडिंग जोन में शिफ्ट करना है। लेकिन ये सारी प्रक्रिया किए बिना सिर्फ अतिक्रमण के नाम पे जब जहाँ चाहते हैं वहां पर ये हटा देते हैं। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि पिछली बार जो सर्वे हुआ 2021 में, इस कानून के तहत जो सर्वे हुआ उसमें मात्र 75,000 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया। उसके बाद भी इन्होंने बोला कि हमने सबको आइडेंटिफाई कर लिया, अब और कोई वेंडर नहीं है दिल्ली में। तो हमने काफी आवाज उठाई, हमने साबित किया कि और भी वेंडर्स ऐसे हैं जो बाकी बचे हुए। तो ये आदेश हुआ कि सर्वे वापस दोबारा होगा। लेकिन जब सर्वे वो कंप्लीट होने के बाद जो प्रक्रिया थी सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग की, सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग जो दिया गया उसमें सबसे बड़ा धोखा किया गया इस रेहड़ी पटरी वालों के साथ कि उसमें ना तो कैटेगरी लिखी रेहड़ी पटरी वालों की कि वो मोबाइल वेंडर है या फिक्स लोकेशन है, घूम के बेचते हैं या एक जगह बैठ के बेचते हैं, ना उनकी लोकेशन डाली गई कि वो कहाँ बैठ के अपना सामान बेचते हैं। और पीछे जो है वो नियम छाप दिए, जेनरिक नियम सबके लिए एक, और उसमें 11वें नंबर पे जो लिखा हुआ है कि मोबाइल वेंडर एक जगह पर 30 मिनट से ज्यादा नहीं रुक सकता। ये सिर्फ उसको पकड़ के खड़े हो जाते हैं कि जी हम आपको मोबाइल वेंडर मानेंगे और आप 30 मिनट से ज्यादा एक जगह नहीं रुक सकते। उस नाम पे हर जगह से जिनके पास सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग होने के बावजूद भी उनको खाड़ा जा रहा है, जिनके पास नहीं है उनकी तो बात अलग है। कदम उठाएंगे आप लोग, क्या रहेगा? कदम हम यही उठा रहे हैं कि हम लोग लगातार कोर्ट जा रहे हैं, हम लोग लगातार जमीन पर लड़ाई कर रहे हैं और आज यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हजारों की संख्या में हम लोग यहाँ आंदोलन भी कर रहे हैं ताकि ये जो बहरे जो कान है इनमें आवाज पहुंचे, इन तक जो है ये हमारी बात पहुंचे और ये जो इलीगल कार्रवाई है, अवैध कार्रवाई हम पर रोकी जाए। जो इस बार भी सर्वे अभी शुरू हुआ है एनडीएमसी में भी और एमसीडी में भी, उसमें भी ये वापस जो है इतनी गड़बड़ी कर रहे हैं। मैं आपको पिछले सर्वे की जो गड़बड़ी बता रहा था, पिछला इस सर्वे के आगे भगवान है, खुदा है। पिछला सर्वे जो इतना गड़बड़ था, अब उससे 50 गुना ज्यादा गड़बड़ी आपके सर्वे में चल रही है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।